क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो हम इसको बना लेते हैं। ये हो जाएगा कोण एक्स वाई और जेड। कोण एक्स वाई जेड ये कितना दे रखा है 64 डिग्री, तो हम यहाँ पर 64 डिग्री को रख देंगे। अब देखिए क्या कहा है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे, जैसे कि हमने यहाँ पर आकृति खींच ली है। अब देखिए आगे, यदि किरण वाई क्यू, कोई किरण है वाई क्यू, ठीक है, जो वाई से खींची गई है, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कोण कौन सा है, जेड वाई पी, जेड वाई पी इस कोण को समद्विभाजित करती है। कौन सी किरण, वाई क्यू, वाई क्यू, ठीक है। यानी किरण वाई क्यू, ये किरण हो गई वाई क्यू, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का ये मतलब है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, और जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अब आपको यहाँ पर दो कोण निकालने हैं। कौन कौन से हैं, कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण निकालना है। ठीक है, और दूसरा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। ठीक है, तो क्यू वाई पी, यानी हम क्या करेंगे, इस कोण को निकाल लेंगे और उसके बाद इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, जो बाहर का कोण होता है उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए कि 360 डिग्री का कोण कब बनता है, जब हम एक पॉइंट के चारों ओर घूम जाते हैं तो हमारा 360 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक घूम कर आए तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, तो 360 डिग्री में से हम इस कोण को घटा देंगे तो हमारा ये कोण बच जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें कोण एक्स वाई क्यू को निकालना है। यहाँ पर देखिए एक्स पी, ये एक सीधी लाइन है, और एक सीधी लाइन का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के एक तरफ के सभी कोणों को जोड़ देंगे और 180 डिग्री के बराबर में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस कर देंगे कोण जेड वाई क्यू को, जेड वाई क्यू, और प्लस कर देंगे कोण क्यू वाई पी को, क्यू वाई पी को, और इनका योग कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 64 डिग्री, तो हम यहाँ पर 64 डिग्री रख देंगे। 64 डिग्री प्लस इसको हम जुकतू रखेंगे जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 64 डिग्री को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 64 डिग्री। कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री में से 64 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर 7 बचे हैं, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये हमारा 1 आएगा, यानी कि 116 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जेड वाई क्यू
और क्यू वाई पी ये दो कोण हैं, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि जो वाई क्यू है ना, जेड वाई पी का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक का ये मतलब होता है कि किसी भी कोण को समद्विभाजक ना दो बराबर कोणों में बांट देता है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण जेड वाई क्यू बराबर है किसके, क्यू वाई पी के, कोण क्यू वाई पी के। हमें क्या निकालना है, एक तो हमें क्या चाहिए एक्स वाई जेड, और दूसरा क्या चाहिए जेड वाई क्यू। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स वाई क्यू, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें इतना कोण निकालना है, उसके बाद इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमारे निकल जाएगा एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इसमें लिखेंगे क्यू वाई पी के स्थान पर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए जेड वाई क्यू, इसलिए हम जेड वाई क्यू को लिखेंगे क्यू वाई पी के स्थान पर यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आएगा, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी के स्थान पर क्या रख देंगे, जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू, और बराबर में क्या है 116 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए जेड वाई क्यू दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, दो कोण जेड वाई क्यू बराबर 116 डिग्री। दो को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण जेड वाई क्यू बराबर हो जाएगा 116 बटे में 2। ठीक है, जब हम 116 डिग्री को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ से 1 बचा तो ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास कोण जेड वाई क्यू कितना आया, 58 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हमें कोण कौन सा निकालना है, एक्स वाई क्यू को। ठीक है, और ये कब आएगा, जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण एक्स वाई क्यू ये कब आएगा, जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस कर देंगे कोण जेड वाई क्यू को, जेड वाई क्यू। ठीक है, तो कोण एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री, तो हम यहाँ पर 64 डिग्री रख देंगे, प्लस कोण जेड वाई क्यू ये कितना आया हमारे पास 58 डिग्री, तो हम यहाँ पर 58 डिग्री रख देंगे। ठीक है, 64 डिग्री और 58 डिग्री को जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, हासिल एक लगेगा 5 और एक हासिल का 6, 6 और 6 हो जाएंगे 12। तो हमारे पास क्या आया 122 डिग्री। अब हमें प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है। सबसे पहले हम कोण क्यू वाई पी को निकाल लेंगे और उसके बाद 360 डिग्री में से इस कोण को घटा देंगे तो हमारा ये बाहर का कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू वाई पी कोण हमारा कितना आया, जितना कोण जेड वाई क्यू था उतना ही कोण हमारा क्यू वाई पी आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेड वाई क्यू हमारा कितना आया 58 डिग्री, तो ये भी हमारा 58 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू वाई पी 58 डिग्री, कोण क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इसका कारण लिख देंगे, चूंकि कोण जेड वाई क्यू बराबर है कौन से कोण के, क्यू वाई पी के, कोण क्यू वाई पी के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा 58 डिग्री। अब हमें प्रतिवर्ती कोण को निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से 58 डिग्री को हम घटा देंगे तो हमारे पास जो है प्रतिवर्ती कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री में से 58 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा,
302 डिग्री।